हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये समर स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन। तो वीडियो को एंड तक देखने रहना। काफ़ी इजी मेथड से मैंने इसको बनाना बताया हुआ है। तो इसके लिए जो फैब्रिक है फ्रेंड्स, वो मैंने कुछ इस तरीके से लिया हुआ है। जॉर्जेट फैब्रिक है, मेरा मेन फैब्रिक था, वो साड़ी का ही था फ्रेंड्स एक्चुअली में। तो मेरा शॉर्ट वीडियो भी आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको बाकी की जो डिटेल्स है वो भी मिलती रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं कटिंग स्टिचिंग ही बताती हूँ। तो एन फैब्रिक था वो मेरा 2.5 मीटर था, और जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो मेरा 2 मीटर है। तो अभी इस फैब्रिक को हम ओपन करके 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्डिंग साइड मेरी साइड है और ये ओपन साइड है आपकी साइड। तो ये फैब्रिक 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम ऊपर से मार्किंग करेंगे। फैब्रिक थोड़ा टेढ़ा था तो मैंने ऊपर से एक लाइन मार्क कर ली है। अब वहीं से मैं मार्किंग स्टार्ट करूँगी। जो फुल शोल्डर है मेरा 14 इंच, उसका हाफ करके आया मेरा 7 इंच। तो 7 इंच मैंने शोल्डर लिया। जितने शोल्डर लिए 7 इंच, उतना ही मैं आर्म होल भी ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरीके से ये मार्किंग कर ली। अभी जो मार्क किया उस लाइन को मैं आगे ले जाऊंगी। यहाँ पे मैं अपना चेस्ट का मेजरमेंट रखूंगी। तो मेरी चेस्ट है 38 इंच, उसका 4th पार्ट हुआ 9.5 इंच, 9.5 इंच। तो उस पर मार्क किया। देन 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। उससे आगे जो हमें आर्म होल की जो गोलाई है वो राउंड मार्क करना है। मैंने ये स्केल का यूज़ किया था, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्म होल का शेप भी ड्रॉ हो गया। अब उससे आगे हमें करना है जो हमारी वेस्ट है उसका मार्क। अगर आपका साइज़ कम है मेरे साइज़ से तो आप 14 इंच लेना। मेरे साइज़ जितना है या ज़्यादा है तो आप 15 इंच पे लेना। मैंने 15 इंच पे अपना वेस्ट का मेज़रमेंट रखा था। वहीं पे फ्रेंड्स, अब जितनी भी आपकी वेस्ट है, मेरी 8.5 इंच आया मार्किंग, 4th पार्ट कर लेना। देन उसके बाद 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से हमें इसको मार्क करना है और इन दोनों लाइनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट मार्किंग हो गई। ऊपर से हम करेंगे हमारा 1/2 इंच शोल्डर डाउन, और इस तरीके से हम इसको शोल्डर स्लोप का शेप भी ड्रॉ कर लेंगे। अब पूरी मार्किंग हमें लेंथ मेज़र करनी है। मेरी टेबल छोटी हो रही है तो मैं फैब्रिक को ऊपर रख के आपको बता रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो जो लेंथ थी वो मेरी 37.5 इंच आ रही है। तो आप जितनी भी रखना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। मेरी इतनी थी। अब उससे आगे जो हमने कमर की साइड जो मार्किंग की थी, वही मार्किंग को हमें ए लाइन शेप में यहाँ से ले जाना है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। आप जितना भी आपके पास फैब्रिक है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से मेरे पास फैब्रिक था उतना लिया हुआ है। तो ये मार्किंग हो गई हमारी। यहाँ पे कितना मैंने ब्रॉड लिया था वो भी आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। मेरा 16 इंच था, क्योंकि कमर की साइड से जो मेरा मार्किंग आ रहा था वो 10 इंच था, और नीचे का फैब्रिक मेरा 6 इंच ज़्यादा है, यानी कि ये 16 इंच आ रहा है इस अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे हमने ए लाइन पैटर्न में मार्क किया है, तो हमें हल्का सा ऊपर से ये कर्व इस तरीके से देना होता है, क्योंकि साइड में हमें झुके ना फैब्रिक, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच जितना दिया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं चौड़ा, तो आप यहाँ पे 1 इंच का भी कट दे सकते हैं। तो इसलिए ये पूरी मार्किंग आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से मैंने कर ली। तो अब मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। तो ये हमारा फैब्रिक कट हो गया। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम साइड में रख देंगे। तो ये हमारा पूरी कटिंग आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स टेबल छोटी है तो वो पूरा आ नहीं रहा है, इसीलिए। तो अभी हम इसमें से बैक पार्ट निकाल देंगे, और फ्रंट में जो हम आर्म होल का कट भी लेते हैं वो हम अब ले लेंगे, क्योंकि इससे अच्छी फिटिंग आती है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच जितना ही लिया है। क्या है कि फ्रेंड्स, इसमें मैं स्लीवलेस रखना चाहती हूँ, लेकिन छोटी सी रफल की स्लीव मैंने इसमें ऐड की है, तो मैंने 1/2 इंच रखा है। अगर आप स्लीव अटैच करते हैं तो यहाँ पे आप 1/4 इंच जितना भी कट दे देना, तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। मैंने कम रखा था। अभी हमें क्या करना है, ऊपर से मैं ये मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि 25 इंच जितना मैं फैब्रिक है वो मैं इन फैब्रिक में लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद नीचे आएगी वो मेरी लेयर आएगी रफल की, इसीलिए। तो यहाँ पे ये 25 इंच तक मैंने ये मार्क किया हुआ है। तो वहीं पे मैंने मेन फैब्रिक को अटैच कर लूँगी, बाकी सब मैं नहीं करूँगी। तो अभी मैं मेरा मेन फैब्रिक ले लेती हूँ और उसको अटैच कर लूँगी, यानी कि चाहे तो आप फैब्रिक ग्लू से भी चिपका लें। तो इस तरीके से मैंने चिपका के पूरा रेडी कर लिया। जो मार्किंग मैंने 25 इंच पे की थी वहीं तक मैंने फैब्रिक को लगाया है, बाकी नीचे नहीं लगाया है, क्योंकि वहाँ पे हम रफल लगाएंगे, इसीलिए।
तो अभी ये हमारा पार्ट रेडी है। अभी हमें ऊपर का जो भी प्रोसेस होता है वो हम रेडी कर लेंगे, यानी कि नेक को मैं रेडी कर लूँगी। फ्रंट का जो नेक है वो मैंने वी रखा हुआ था, तो विड्थ में 4 इंच था और लेंथ में 7 इंच रखा हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग मैंने इसको नेक को रेडी कर लिया है। सेंटर से लगा के हम इसको अटैच कर लेंगे, देन पलट के रेडी कर लेंगे नेक को। जिससे हम फ्रंट का नेक रेडी कर लिया, सेम मैं बैक का भी रखूँगी। तो बैक का जो नेक है वो सिंपली राउंड नेक ही रखा है। तो इसकी विड्थ मैंने 3.5 इंच ली थी और लेंथ में मैंने 3 इंच ही रखा था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम पट्टी अटैच करेंगे यानी कि गला पट्टी, तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमारा फ्रंट से विड्थ में मैंने 1/2 इंच कम रखा था और इसको गले पट्टी को भी रेडी कर लूँगी। तो ये दोनों नेक हमारे रेडी है कुछ इस तरीके से। बाकी हमें अभी हाथ से जो दुरपाई करनी है वो आप बाद में कर लेना नेक में, तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो ये बैक भी रेडी है और यहाँ पे भी हम बैक में हाथ से दुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ क्या है कि फिनिशिंग अच्छी आती है, यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों में आप कर लेना। तो ये हमारा रेडी है। अभी फ्रेंड्स उससे आगे जो हमने यहाँ पे लेयर लगानी है वो भी मैंने मार्किंग कर ली है, किस तरीके से हमें कितना गैप रखा था मैंने उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको तीनों मार्किंग नज़र आ रही होंगी। ऊपर है वो हमने 1/2 इंच ऊपर से लेना है, क्योंकि हमारा नीचे सिलाई में भी परफेक्ट आए। तो 5 इंच का मैंने रखा था, फर्स्ट लेयर है वो। और उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड लेयर भी 5 इंच की थी और थर्ड लेयर भी 5 इंच की ही रहेगी। लेकिन उसके बाद जो नीचे फैब्रिक है वो मैंने कम रखा था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो अभी मेरा आपको 3 इंच जितने अराउंड दिख रहा होगा, क्योंकि बाकी तो मैं फोल्ड भी करूँगी नीचे से फैब्रिक को। तो 2 इंच मैंने छोटा लिया है लाइनिंग का फैब्रिक, क्योंकि फ्रेंड्स मेन फैब्रिक से हमारा लाइनिंग का फैब्रिक थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए, क्योंकि वरना तो वो नज़र आ जाएगा नीचे से भी, इसीलिए तो मैंने 2 इंच छोटा रखा था। आप चाहे तो पूरा भी रख सकते, आपको अच्छा लगे इस अकॉर्डिंग। तो अब जो लेयर है वो भी मैंने इसको कट करके रेडी कर लिए, पूरे में से फैब्रिक में से जितनी भी मेरे पास फैब्रिक था उस अकॉर्डिंग मैंने लिया है। तो उसकी जो लेंथ है वो हमारी 5 इंच थी, उससे हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 5 इंच का हमने गैप रखा था। लेकिन जो मेन फैब्रिक की लेयर कट की है वो मैंने 7 इंच की हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा थोड़ा बहुत ऊपर सिलाई में 1/2 इंच चला जाएगा, नीचे 1/2 इंच जितना जब हम इसको बीडिंग या पिको करवाएंगे उसमें भी जाएगा। और दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी कि आप देख लीजिए ये फर्स्ट में लेयर मैंने यहाँ पे लगाई और जब सेकंड लेयर में नीचे लगाऊंगी तो उस एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, नीचे से हमारा फैब्रिक नज़र नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो इतनी 1 इंच जितनी हमारी लेयर एक दूसरे के ऊपर रहेगी, इसीलिए। तो 5 इंच हमारा फैब्रिक था, उससे 2 इंच मैंने ज़्यादा मेन फैब्रिक की लेयर कट की हुई है, यानी कि 7 इंच। तो आप भी उस अकॉर्डिंग ही करना। और जो लेयर थी फ्रेंड्स ये मेरी 26 इंच आ रही है फर्स्ट लेयर, तो उससे थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लिया है, उस अकॉर्डिंग मैंने लेयर में कट किया है, क्योंकि हम उसमें चुन्नट भी लगाएंगे इसीलिए। तो आपके पास जितना भी फैब्रिक है आप उस अकॉर्डिंग लेयर्स को ले सकते हैं। तो अब उससे बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों के। शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो आर्म होल है उसमें भी हम उसकी फिनिशिंग कर देंगे, क्योंकि मैं रफल अटैच करने वाली हूँ तो वो मैं बाद में अटैच करूँगी, इसीलिए। तो वो क्या है कि मेरा स्लीवलेस टाइप का ही थोड़ा लुक आएगा। तो अब इस सब को मैं रेडी कर लेती हूँ, देन उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं रेडी कर लिया है, शोल्डर जॉइंट हो गया और जो आर्म होल की जो फिनिशिंग थी वो भी मैंने पट्टी से कर ली है। और अभी हमें क्या करना है, इसकी हमें फिटिंग कर लेनी है, क्योंकि जो लेयर्स हम ऐड करेंगे वो सबसे एंड में लास्ट में करेंगे फिटिंग करने के बाद भी। तो क्या है कि परफेक्ट लुक आता है हमारी जो लेयर्स है उसका, इसीलिए। तो अब जो फिटिंग है वो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई मार्जिन, वो मार्क कर रही हूँ। कमर में भी हमें इतना ही लेना है, लेकिन उससे आगे है वो मार्किंग हमें कैसे लेनी है वो आपको बता दूँ। कुछ इस तरीके से आपको तिरछा कर लेना है। देन उसके बाद 1/2 इंच कंटिन्यू एंड तक आपको लेके जाना है, सिर्फ कमर तक ही आपकी फिटिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद 1/2 इंच एंड तक ले जाना। और नीचे भी जो हमारा फैब्रिक है उसको भी आप इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना फैब्रिक को, तो यहाँ पे भी इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये पूरा मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये रेडी हो गया हमारा पूरा ड्रेस। तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी हमें मेन पॉइंट है जो हमारा इसमें लेयर ऐड करना है रफल, वो काफ़ी प्यारा लगता है फ्रेंड्स आप इस तरीके से इसमें अटैच करेंगे। तो अब जो तीनों लेयर की रफल है वो हम रेडी कर लेंगे। तो अभी मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब जो हमारी लेयर्स थी वो हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले नीचे आपको बीडिंग करनी है, जो आप पिको भी बोलते हैं, तो उसको कर लेना। अगर नहीं है आपके पास तो आप फैब्रिक को डबल फोल्ड करके भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें बीडिंग करके रेडी कर लेती हूँ। तो जितना भी मेरा लेयर का फैब्रिक था उसमें मैंने इस तरीके से बीडिंग कर ली है, इससे काफ़ी प्यारी फिनिशिंग आती है। तो ये मेरी एक लेयर है जिसमें आपको इस तरीके से मैंने जॉइंट भी लगा लिया।
अभी लेयर कैसे अटैच करनी है, तो सबसे 1/2 इंच पहले फैब्रिक हमें छोड़ देना है, हाफ, क्योंकि हमें उसको जॉइंट करने के लिए, सिलाई के लिए भी चाहिए, इसीलिए 1/2 इंच जितना फैब्रिक मैं ऐसे ही जाने दूंगी। देन उसके बाद हम इसको प्लीट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीट्स के लिए भी फ्रेंड्स क्या है कि जो ये स्क्रू ओपनर होता है छोटा सा, उसका मैं यूज़ करती हूँ, उससे काफ़ी अच्छी प्लीट्स आती है, इसीलिए तो मैंने छोटी छोटी ही जो चुन्नट भी आप बोल सकते हैं प्लीट्स, वो लेके रेडी कर लिया पूरा। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। अभी हमें इसके जो एंड से उन दोनों को हमें जॉइंट कर लेना है, पूरे को, राउंड को, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो भी जॉइंट है, इसीलिए तो इस तरीके से मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। यहाँ पे फैब्रिक का हमेशा आप ध्यान रखना कि राइट साइड आपकी अंदर की साइड होनी चाहिए और सिलाई लगा रहे वो आपकी बाहर की साइड रॉन्ग साइड हो। तो इस तरीके से मैं इसको सिलाई लगा दूँगी, डबल सिलाई लगा दूँगी ताकि फिक्स हो जाए, हमारा फैब्रिक निकले भी ना, इसीलिए। तो ये मैंने इस तरीके से एक लेयर रेडी कर ली और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी आपको कट कर लेना है, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये हमारे आप देख रहे हैं इस तरीके से एक लेयर्स रेडी हो जाएगी। तो बाकी की लेयर्स भी आपको इस तरीके से रेडी करनी है। तो आपको दिखाती हूँ, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, तो इसको हम ऊपर की साइड में फर्स्ट में लगाऊंगे, देन सेकंड लेयर हम उसके बाद लगाएंगे, क्योंकि बाकी की लेयर्स भी मैंने रेडी कर ली है, लेकिन जो मार्किंग की है उसको आपको ध्यान में रखना है, उस तरीके से आपको लगाना है। तो ये फर्स्ट लेयर इसके ऊपर आ जाएगी कुछ इस तरीके से जब हम अटैच करेंगे। देन ये थर्ड लेयर है, तो ये इसके नीचे आएगी, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी इसको अभी अटैच कैसे करना है तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, तीनों पार्ट आपको मार्किंग दिख रही होंगी लेयर्स की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर लगाएंगे, तो कुछ इस तरीके से मैं अटैच करूँगी। तो जो ऊपर की साइड है वो हमारी रॉन्ग साइड है और जो अंदर की साइड है वो दोनों राइट साइड होनी चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। नीचे जो आपने मार्किंग की उसको आपको ध्यान में रखना है, वहीं पे आपको सिलाई आनी चाहिए। अब नीचे का लेयर है हमारा, क्योंकि हमने इसको स्टिच कर लिया है, तो उस फैब्रिक को हमें नीचे को हटा देना है और ऊपर वाली लेयर को ही लगाना है। यहाँ पे अच्छे से आप पिन लगा लेना, क्योंकि फ्रेंड्स फैब्रिक इधर उधर खिसके ना, इसीलिए मेन फैब्रिक के साथ। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लिया। यहाँ पे फैब्रिक पिन लगाए थे उसको अब निकाल रही हूँ। यहाँ से इसको रखूँगी इस तरीके से। नीचे जो मार्किंग है उसको आप 1/2 इंच सिलाई को लेते जाना है, क्योंकि हमारा ऊपर का फैब्रिक भी 1/2 इंच नीचे आना चाहिए। और इस तरीके से मैं पूरे में सिलाई लगाती जाऊंगी। फ्रेंड्स क्या है कि जब हम सलवार वगैरह में ऊपर बेल्ट अटैच करते हैं या इलास्टिक ऐड करते हैं, कैसे हम पूरा घुमा लेते हैं, बस उसी तरीके से हमें पूरी रफल को घुमा लेना है, क्योंकि इसको भी हमें स्टिच कर लिया है फ्रंट और बैक में, दोनों में साथ ही में हमारी पूरी रफल अटैच हो जाएगी। तो ये बाहर से लगाई हुई रफल है वो काफ़ी प्यारी लगती है फ्रेंड्स, इसीलिए तो ये पूरे में मैं इसको लगा लिया। अब जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लुक आएगा। देन सेम प्रोसेस से हमें दूसरी लेयर्स लगानी है, तो इस तरीके से मैं इसको रखूँगी सेम प्रोसेस से कि जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की साइड आनी चाहिए और राइट साइड है वो हमारी अंदर की साइड आनी चाहिए, उस तरीके से ही हमें लगाना है। और यहाँ पे मार्किंग की उसके ऊपर आप सिलाई लगा दीजिए पूरे में। तो मैं लगा ली फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमारा ये फैब्रिक आ जाएगा। तो ये काफ़ी प्यारा भी लगता है। सेम प्रोसेस से हमें जो हमारी थर्ड लेयर है उसको भी लगाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस तरीके से लगाऊंगी जैसे मैंने बाकी 2 लेयर्स लगाई है सेम प्रोसेस से। तो इसको भी लगा लिया। तो आप देख लीजिए ये हमारी तीनों लेयर्स रेडी हो गई। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट है। अभी फ्रेंड्स क्या है कि स्लीव में भी मैंने छोटी सी रफल लगाई थी, तो वो कैसे रेडी की वो भी आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास ये फैब्रिक है वो कुछ 24 के अराउंड था, तो ये मैंने इतना ले लिया। मेरे पास फैब्रिक भी फ्रेंड्स इतना ही बचा था। देन एंड पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 2 इंच 1.5 इंच इतना फैब्रिक मार्क कर रही हूँ। तो ये मार्क कर लिया। अभी इसी फैब्रिक को हम इस तरीके से तिरछा में कट कर लूँगी, क्योंकि मैं ऊपर सिर्फ सिंपली रफल चाहती हूँ और नीचे में इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसीलिए। अभी यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है 4-5 इंच जितना भी आपका, वहाँ पे मैं चुन्नट ले लूँगी। बाकी का जितना भी आपका आर्म होल आ रहा है उतना फैब्रिक रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने चुन्नट लेके रेडी कर लिया है। अब हमें कैसे अटैच करना है और लगाना है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि मैंने एक स्लीव ऑलरेडी रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पूरा आर्म होल मेज़र कर लेना आप। तो सेंटर से सेंटर को मिला लेना और सेंटर से मिलाते जाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे। जहाँ पे सिलाई लगाई है वहीं पे से। तो एंड पे मैंने कैसे लगाई वो आपको दिखा रही हूँ। उल्टा कर लिया फैब्रिक को और जो स्लीव है वो हमारी राइट साइड बाहर आनी चाहिए, उसका आप ध्यान रखना।
तो अभी ये रॉन्ग साइड से मैं इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और नीचे मुझे ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, 1 इंच जितना ही बाहर की साइड चाहिए था, तो 1 इंच जितना ही रखा था। और फ्रेंड्स ये स्लीव है फ्रेंड्स, वो मेरी फिटिंग में नहीं आ रही है, फिटिंग का मार्क कर लिया, उससे बाद में मैं बाहर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटी सी स्लीव चाहिए और नहीं चाहिए ऐसा था, इसीलिए मैंने ऊपर से सिंपली रफल ऐड कर लिए। अगर आपको अच्छी ना लगे तो इसको बाद में आप निकाल भी देना। इसीलिए तो ये पूरा मैं इस तरीके से जो सिलाई थी पहले हमारी जो हमने पट्टी लगाई थी उसके बाद वाली, उस पर मैं इस तरीके से लगाती जाऊंगी। और थोड़ा मेरी स्लीव ज़्यादा भी हो रही थी तो मैंने 1-2 चुन्नट एक्स्ट्रा ले भी ली थी। तो पूरे आर्म होल में गोलाई में सेम प्रोसेस से मैं पूरे में स्लीव को अटैच कर लूँगी। तो काफ़ी प्यारी भी लगी थी बाद में ये स्लीव भी, तो अच्छा लुक आया था और गर्मी में पहनने में भी कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए तो पूरे में मैंने इस तरीके से स्लीव को लगा लिया। अब स्लीव को टर्न करके भी आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक भी कैसा आता है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी प्यारी लगी थी मुझे, तो काफ़ी पसंद आई फ्रेंड्स। इस तरीके से छोटी सी हमारी एक स्लीव भी बन गई। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप देख लीजिए अब इसका फाइनल लुक, ये हमारी स्लीव है दोनों साइड की। और आप ऊपर से भी इसको देख लीजिए, ये पूरा हमारा रफल्ड का प्यारा सा ड्रेस भी रेडी हो गया। तो काफ़ी प्यारा है। आप इसका पहना हुआ भी लुक देख लीजिए फ्रेंड्स, इतना ही मुझे प्यारा लगा था। अब आप भी देख लीजिए कि पहना हुआ कैसा लग रहा है, और फटाफट मुझे कमेंट करके बता लेना कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन कैसा लगा और ये पैटर्न भी कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स लाइक भी कर देना, और मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।